अप्लाई तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं वीजा बिल्कुल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए आसानियां होंगी। और अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी पूरे रखने पड़ेंगे। बिल्कुल, ये नहीं कि आप डॉक्यूमेंट्स भी पूरे ना करें कि ज़ंजानी साहब ने बोल दिया तो बस फॉर्म जमा कराएं और हम ऑनलाइन वीज़ा आ जाएगा। बिल्कुल, ऑब्वियसली आपको उसकी रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन उस रिक्वायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको रिजेक्शन हो जाती है। लोगों के बहुत सारे जेन्युइन केसेस होते हैं, फिर भी आपको जो है वो वीज़ा नहीं आ रहा होता, या किसी वजह से, जैसे कि अभी पिछले दिनों जो वॉर चल रही थी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे कि जिनके वीज़ाज अभी तक स्टक हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि मेरे अपने जानने वाले क्लाइंट्स भी थे, वो ट्रैवल करना चाहते थे स्टूडेंट पर्पस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी थे, लेकिन वीज़ाज किसी तौर पे परसू नहीं हो रहे थे। तो इस एतबार से ये जो टाइम फ्रेम आ रहा है अगले आने वाले 6 महीने का, अगले आने वाले 6 महीने ज़िंदगी में अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो सफ़र के लिए है, चाहे वो सियाहत के लिए है, चाहे वो आपके रोज़गार के लिए हो, चाहे वो आपके स्टडी के लिए हो, बिल्कुल, किसी भी पर्पस के लिए जब आप वीज़ा की तरफ जाएंगे, वीज़ा प्रोसेस करेंगे, उसमें इंशाल्लाह अगर आपके ये 4 बरूज बनते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, जेन्युइन केस है, ये नहीं कि आप किसी तौर के ऊपर डंकी लगाने की कोशिश कर लें, वो चीज़ नहीं, जेन्युइनली तौर पर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर आपकी ज़िंदगी काम बन रहे हो तो उल्टे रास्ते पर ज़रूर जाना, तो यकीनी तौर के ऊपर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। अब सबसे पहले इसमें ज़ोडिक साइन की बात करें तो सबसे पहला जो इसमें ज़ोडिक साइन आता है, ये बनता है एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ वालों की ज़िंदगी में जो अगला आने वाला टेन्योर आ रहा है वो एक इस तरह का टेन्योर है कि जिसमें अब्रॉड बिरून मुल्क सफ़र, इवन इसमें वो लोग भी शामिल होंगे कि जो ऑलरेडी बिरून मुल्क हैं लेकिन उनके डॉक्यूमेंटेशंस पूरे नहीं हो पा रहे, उनके केसेस चल रहे हैं, किसी तौर के ऊपर लीगल पेपर्स नहीं है, या वो वेट में है कि उनको किसी तौर के ऊपर लीगली तौर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, तो एरीज़ ज़ोडिक साइन है तो इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि तालीम की गर्ज से जाना चाहें, वो लोग शामिल हैं जो कि सेहत की गर्ज से जाना चाहें, वो लोग शामिल हैं जो कि एक लंबा अरसा के लिए डिग्री कोर्स के लिए जाना चाहें, वो लोग भी शामिल हैं जो कि रोज़गार के लिए जाना चाहें, और वो भी इंक्लूडेड हैं जो कि ऑलरेडी बैरून मुल्क मौजूद हैं लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं और उनका केस चल रहा है डॉक्यूमेंट्स की कम्प्लीशन के लिए। तो एरीज़ ज़ोडिक साइन की ज़िंदगी में अगले आने वाला टाइम इनको हसूल वीज़ा, हसूल इमिग्रेशन, डॉक्यूमेंट्स मिल जाने में आसानी और इनकी ज़िंदगी में चीज़ों में खूबसूरती और बेहतरी मामला यकीनी तौर के ऊपर नज़र आते हैं। ठीक है। अब इस ज़ोडिक साइन के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला जो बुर्ज बनता है ये ज़ोडिक साइन फिर बनेगा टॉरस। टॉरस बुर्ज सौर एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसकी ज़िंदगी में रूहानी सफ़र नज़र आता है। इनकी ज़िंदगी में एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद सफ़र नज़र आते हैं कि अगर बुर्ज सौर के हामिल लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में अगले आने वाले 5-6 महीनों में अगर वो ट्रैवल करने का शौक़ रख रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ यकीनी तौर के ऊपर वीज़ा हासिल करेंगे बल्कि ऐसे लोग जो कि सियाहत करना चाहते हैं और एट अ टाइम 2 से 3 मुल्कों में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो इनकी ज़िंदगी में भी आसानी रहती हुई नज़र आती है कि ये 2 से 3 ममालिक को एक ही टाइम के ऊपर जाकर ट्रैवल कर सकते हैं। सर साथ साथ ये बता सकते हैं कि अगर इस मुल्क वाली साइड पे जाएंगे तो इनको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आसानी होगी? मैं बिल्कुल चेक करता हूँ। जैसे कि एरीज़ के ऊपर हम बात कर रहे थे तो एरीज़ वालों के लिए जो बेसिकली तौर के ऊपर कंट्रीज़ आती हैं उसमें कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी में यूएस भी है और यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं। ठीक है। टॉरेंस वालों की बात की जाए तो टॉरेंस वालों के लिए जो ट्रैवलिंग में आसानी, स्पेशली तौर के ऊपर रूहानी सफ़र, अच्छा, फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसा ट्रैवल जो कि ये अपनी ज़िंदगी में किसी डिग्री कोर्स के लिए करना चाह रहे हैं, उस चीज़ में इनको कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। अब इस टाइम में बुर्ज सौर के हामिल लोगों को देखा जाए तो इनके लिए जो ज़्यादा पॉजिटिवली तौर के ऊपर कंट्रीज़ रीजनल तौर पे आती हैं वो आते हैं खलीजी ममालिक, जिसमें किसी भी तौर के ऊपर ये हज उम्रा ज़ियारात की गर्ज से अगर जाना चाह रहे हों उसमें इनको कामयाबी मिल जाए। फिर उसके बाद ऐसे लोग जो कि तालीम की गर्ज से भी अगर इन्हीं ममालिक में जाना चाह रहे हैं या रोज़गार की गर्ज से भी, तो वो भी इन्हीं ममालिक में किसी तौर के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इस रीजन के हट के दूसरा अगर हम लोग रीजन देखें तो वो रीजन इनके लिए फिर आ जाता है यूरोपियन रीजन। कि यूरोपियन रीजन में भी अगर ये लोग सियाहत के लिए या तालीम के लिए किसी तौर के ऊपर अपनी डिग्री कोर्सेज के लिए जाना चाह रहे हैं और ज़ोडिक साइन उनका टॉरस है, तो उसमें भी इनको कामयाबी इंशाल्लाह यकीनी तौर पर मिलेगी। स्पाउस वीज़ा का भी बड़ा मसले आते हैं। स्पाउसल वीज़ा के लिए भी अगर चल रहा है तो उसमें फिर ये 2 ज़ोडिक साइन तो नहीं। अच्छा। लेकिन स्पाउस वीज़ा के लिए अगर हम लोग देखें तो फिर उसमें जो ज़ोडिक साइन बनता है वो आता है लियो बुर्ज असद। बुर्ज असद के जो लोग हैं, एक ये इस तरह का वीज़ा, ये थर्ड ज़ोडिक साइन। ठीक है। बुर्ज असद के जो लोग हैं ये इस तरह के वीज़ा प्रोसेसिंग में इनको कामयाबी मिलेगी जो कि स्पाउसल वीज़ा।
ठीक है। इनको इस तरह के वीज़ा प्रोसेसिंग में कामयाबी मिलेगी जो कि किसी तौर के ऊपर इमिग्रेशन का है। इनको इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन में कामयाबी मिलेगी जो कि ये बैरून मुल्क रहते हुए अपने पेपर वर्क की कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं। ठीक है। फिर इनको अपनी ज़िंदगी में किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत करके मुकम्मल तौर के ऊपर शिफ्ट हो जाने के चांसेस भी हैं। ओके। फिर उसके बाद बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जो रीजनल तौर के ऊपर चीज़ें नज़र आती हैं कि जहाँ जहाँ ये अप्लाई करें तो उनको इसमें इनको कामयाबी मिले, वो रीजन हमारे पास फिर बनता है एक तो खलीजी ममालिक वाला, ठीक है। दूसरा रीजन इनके लिए भी बनता है जो कि फार ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। ठीक है। फार ईस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रैवल करना तालीम के लिए, रोज़गार के लिए, सफ़र के लिए, सियाहत के लिए, ठीक है। या वहाँ पे रहते हुए डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह के किसी तौर पे प्रोसेसिंग में, कंप्लीशन में, रिजल्ट का इंतज़ार करना, उसमें इनको कामयाबी यकीनी मिलेगी लियो वालों को, बुर्ज असद वालों को। और इवन अगर इनका स्पाउसल वीज़ा अप्लाई है और वो स्पाउसल वीज़ा किसी भी मुल्क का है, चाहे वो यूएस का हो, कनाडा का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, यूएस का हो, या किसी यूरोपियन रीजन का हो, स्पाउसल वीज़ा है और वो किसी भी मुल्क का है तो उसमें कामयाबी इनको हर खत्ते में, हर रीजन में मिल जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास भी बनता है तीसरा बुर्ज। पहला एरीज, दूसरा टॉरस, तीसरा लियो। चौथा ज़ोडिक साइन की बात करें तो चौथा ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर आएगा स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रम। स्कॉर्पियंस वालों की बात करें तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में ना सिर्फ इनको पैसा बनाने के असबाब बनेंगे बैरून मुल्क जाके, कि ये सिर्फ सफ़र या सियाहत की गर्ज से नहीं जा रहे, ये ज़िंदगी में पैसा बनाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा। यानी कि रोज़गार के लिए, कमाई के लिए। ठीक है। और अगर ये सफ़र वैसे भी कर रहे हैं तो तब भी इनको ऐसे असबाब मिल जाएंगे कि जिससे इनको फाइनेंशियली तौर पर बेनिफिट्स मिला। ओके। स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे ये अपनी ज़िंदगी में अगर हसूल वीज़ा के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो वीज़ा या तो मुलाजमत के लिए है या वो वीज़ा इनकी ज़िंदगी में यूँ समझिए कि इनका स्पाउस वाला वीज़ा है, कि इनका एंगेजमेंट या निकाह हो चुकी है और निकाह होने के बाद ये मुंतज़र हैं कि इनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो तो फिर ये अपने बाकी प्रोसेस को लेके चलें। तो ऐसे लोग जो कि निकाह के बाद वीज़ा के, स्पाउस के वीज़ा के इंतज़ार में हैं, उनकी ज़िंदगी में अगर स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन है तो तब भी इनको कामयाबी मिलेगी। फिर उसके बाद स्कॉर्पियन ज़ोडिक साइन के लिए देखा जाए तो ऐसे स्टूडेंट हजरात जो कि अपनी हायर एजुकेशन के लिए या किसी स्पेशलाइजेशन के लिए या किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में या किसी ऐसे एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए जो कि कोई कंपटीशन वगैरह का हो, स्पेशलाइजेशन वाला का हो, या कोई लैंग्वेज कोर्स की स्पेशलाइजेशन के लिए या फाउंडेशन के कोर्स के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन है तो तब भी इनको कामयाबी इंशाल्लाह यकीनी तौर पर मिलेगी। ठीक है। इनके लिए जो रीजन नज़र आता है जो कि बहुत ही फेवरेबल इनकी ज़िंदगी में बेनिफिशियल है, वो रीजन फार ईस्टर्न कंट्रीज से लेके इनका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाले ममालिक हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कोरिया वाली साइड के जो ममालिक हैं वो भी हैं, और इवन चाइना की जो सदर्न साइड वाली रीजन्स हैं वो भी इनकी ज़िंदगी में नज़र आता है कि उस रीजन में अगर ये किसी तौर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं तालीम की गर्ज से तो उसमें इनको कामयाबी मिलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद इनका वो रीजन जो कि किसी तौर के ऊपर आता है आपका आज़रबाईजान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान और इस तरह के जो रीजन है, उस रीजन्स में भी अगर ये अप्लाई कर रहे हैं तालीम की गर्ज से तो वहाँ पे भी इनको कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। इंशाल्लाह।